अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं इस्लामिक क्रिप्टो ट्रेडिंग। इस्लामिक क्रिप्टो ट्रेडिंग हमारा यूट्यूब पे एक चैनल है जो इसमें हम लोगों को ये सिखाते हैं कि आप क्रिप्टो के अंदर किस तरीके से इस्लामी शरीयत के हिसाब से आप अर्निंग कर सकते हैं और हलाल जायज़ वे में एक हलाल प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो बेसिकली आज की हमारी दूसरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। सो इसको आगे फर्दर समझने के लिए हम मूव करते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ के व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, ये एक हमारी पीपीटी हमने जो बनाई है, बड़ी मेहनत से बनाई है। पिछली वीडियो में तो कुछ इतने ज़्यादा व्यूज़ वगैरह तो नहीं आए थे, तो बेसिकली हम मज़ीद और मेहनत कर रहे हैं कि हम इसको फर्दर अच्छे से अच्छे कर सकें। कंटिन्यू करते हैं व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक इंटरनेट की करेंसी है जिसमें लोग इंटरनेट से ही जो उसको बाई करते हैं और फर्दर इसी से लोग आगे जाके परचेजिंग करते हैं। इंटरनेट पर लोग इससे वर्ल्ड वाइड ये यूज़ होती है, लोग ख़रीदते हैं। मोस्टली ये ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ होती है, कुछ पेमेंट्स वगैरह के लिए भी यूज़ होती हैं। लोग अपनी ट्रांजेक्शन्स इस तरीके से कर लेते हैं जैसे नॉर्मली डिजिटल, जैसे हमारे इजी पैसा हो गया, जैज़ कैश हो गया, हम नॉर्मली ऑनलाइन उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये वो तो हमारी इंटरनेट बेस्ड है। ये जो है हमारी इंटरनेट बेस्ड नहीं होती। बिटकॉइन हमारा सिक्योर होता है और डिसेंट्रलाइज होता है, जिससे हम ये है कि हम सिक्योर वे में हमारी पेमेंट हम सेव भी रख सकते हैं अपने पास, और ये होता है कि हम उसको यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं किसी को पेमेंट करनी हो। इंटरनेट के ऊपर जो भी आप ये है कि परचेज़ करनी हो तो जहाँ जहाँ ये अवेलेबल होगा वहाँ से आप ये इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कि आगे ये किस चीज़ पे बेस करता है, व्हाट इट इज़ बेस्ड ऑन। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि what it is based on blockchain technology. Cryptocurrencies are based on blockchain technology. ये बेस करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ऊपर, जो कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। जैसे इंटरनेट है, वहाँ पर हम रीड राइट एंड एडिट सब चीज़ें कर सकते हैं, मगर यहाँ पर हम सिर्फ राइट, एक दफ़ा हमने लिख दिया, इसको जनरेट कर दिया, फिर उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें एडिटिंग नहीं है। तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें हमारा ये सिक्योर हो जाती है हर चीज़, हमारा डेटा, हमारे पैसे, जो भी हम इसके ऊपर एक फॉर्मेट सेव करेंगे वो सब चीज़ें सेव रहती हैं। डिसेंट्रलाइज है सिस्टम। एक नॉर्मली सर्वर्स होते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसमें आपस में डेटा शेयरिंग हो रही होती है। जो भी एक भी डेटा गलत इंटर हुआ वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इसमें एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। अगर इसको आपको फर्दर डिटेल में इसकी वीडियो जाननी है तो हमारी एक वीडियो बनी हुई है, अच्छी खासी, थोड़ी सी लंबी है, उसको आप ज़रूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन के नाम से। और इसको आगे फर्दर मूव करते हैं कि एक डिफरेंस क्या है कॉइन और टोकन में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉइन एंड टोकन। पहले ये समझ लेते हैं कि है ना, कॉइन और टोकन में क्या फ़र्क है। कि कॉइन जो होता है वो एक अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर उसका कॉइन होता है, मतलब जैसे बिटकॉइन है उसकी अपनी ब्लॉकचेन है तो वो एक कॉइन कहलाएगा। जो क्रिप्टो करेंसीज़ जो कि किसी और की ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड होंगे वो टोकन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, बिटकॉइन की अपनी ब्लॉकचेन है तो वो कॉइन है, इथेरियम की अपनी ब्लॉकचेन है वो कॉइन है। अब इसी तरीके से शिबा है, शिबा कॉइन है, डॉज कॉइन है, इनकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं है, ये टोकन है, ठीक है, वो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड करते हैं। कॉइन और टोकन में ये फ़र्क है कि उनकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, इनकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं होती। फर्दर आगे मूव करते हैं कि वेयर वी कैन बाय द क्रिप्टो करेंसीज़। देखें, अब हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर जो टॉप मोस्ट एक्सचेंजेस हैं वो हैं बाइनेंस, हॉबी और कूकॉइन। बाइनेंस हमारा जो है एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। हॉबी भी हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। कूकॉइन भी हमारा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर हम अपने पैसे भी मतलब रख सकते हैं कि हम यहाँ पर बाय भी कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी थ्रू यूएसडीटी, जो कि हम डॉलर पीकेआर से भी बाय कर सकते हैं थ्रू P2P मेथड इन बाइनेंस, हॉबी एंड कूकॉइन। दे हैव ऑल द सेम मेथड्स, कि जहाँ से P2P ट्रेडिंग के थ्रू हम यहाँ पर अपने पैसे कैश जमा करा, मतलब कैश ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं और वहाँ से हम USDT बाय करके हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं। USDT भी एक क्रिप्टो है जो कि ट्रोन की ब्लॉकचेन के ऊपर डॉलर, मतलब जो इक्विवेलेंट होता है $1 के।
सो यहाँ पर ये सेंट्रलाइज होते हैं, मगर ये किसी के ओन अंडर होते हैं, मतलब ये है ना कोई ओन करता है, ये फुली डिसेंट्रलाइज नहीं होती, ये ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं होते, इसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। जो कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर है, वो है ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट एंड कॉइनबेस वॉलेट। इसी तरीके से और भी बहुत सारे वॉलेट हैं, मगर ये टॉप मोस्ट वॉलेट हैं जो कि मोस्टली लोग यूज़ करते हैं अपने फॉर द सिक्योर मतलब रीजंस की वजह से कि ये डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। मगर इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। यहाँ पर अगर डेटा सेव रहता है तो अगर आपने अपनी की जो कि एक प्राइवेट की होती है 12 लेटर्स की, अगर वो आपसे मिस हो जाती है तो आपका ये डेटा भी कभी रिकवर नहीं हो सकता जब तक आपके वो 12 लेटर की वो की नहीं होगी। तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम रिस्की भी होते हैं कि अगर आपने 12 लेटर की कहीं सेव रखी है मगर वो आपको मिल नहीं रही, तो आपके ये सारे पैसे गायब हो सकते हैं। मतलब गायब नहीं होंगे, मतलब वो अपनी जगह तो रहेंगे, मगर आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप ओपन ही नहीं कर सकते। जैसे एक आईडी के लिए पासवर्ड ज़रूरी है, और वो पासवर्ड जो आपका 12 लेटर का फ्रेज़ है वो आप अगर गुम हो गया तो फिर वो आप रिकवर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज होता है, ब्लॉकचेन के ऊपर होता है, तो इसको रिकवर नहीं किया जा सकता। हाँ, सेंट्रलाइज के अंदर ये है कि अगर आप भूल जाते हैं तो आपका रिकवर हो जाता है। तो मोस्टली लोग बाइनेंस वगैरह ये यूज़ करते हैं कि वहाँ पर वो ट्रेडिंग भी इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर हम बाय तो कर सकते हैं मगर इतनी आसानी से ट्रेडिंग नहीं कर सकते, कर सकते हैं मगर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है। सो हम अब नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। ठीक है, तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज आर नॉट बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। ठीक है, हमने आपको बताया अभी पिछले टॉपिक में कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं, नहीं होते बेस्ड ब्लॉकचेन के ऊपर, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो होते हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड होते हैं। दीज एक्सचेंज आर ओन बाय समवन अथॉरिटी, सम अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी के अंडर में होती हैं, मतलब वो ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं होती, किसी अथॉरिटी के अंडर पे होती हैं, तो वो कंट्रोलेबल होती हैं किसी से। और जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होती हैं वो कि है ना, दीज एक्सचेंजेस आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन, वी हैव टू सेव द प्राइवेट की सिक्योरली, इफ़ वी फॉरगेट द की वी कैन नॉट रिकवर द फंड्स। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले बताया स्लाइड में कि अगर हम अपनी की भूल जाते हैं तो हम अपने फ़ंड रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटरनेट बेस्ड नहीं है, ये ब्लॉकचेन बेस्ड है। सो इसमें रिकवरी पॉसिबल नहीं है। ये है कि सेंट्रलाइज सिस्टम में रिकवरी पॉसिबल है। We can trade on these exchange very easily and put the stop loss and everything, target price। ये है कि हम वहाँ पर है ना, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं वहाँ पर हम इजीली अपने है ना टारगेट सेट कर सकते हैं, वहाँ पर इजीली बाय कर सकते हैं, और ये है कि स्टॉप लॉस वगैरह पुट कर सकते हैं। ये आगे फर्दर चीज़ है जो आपको मैं सिखाऊंगा, तो सपोर्ट करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोग समझ सकेंगे किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ करना है, स्टॉप लॉस वगैरह। इसकी एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनेगी जिसमें हम किस तरीके से एक टारगेट प्राइस को सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटो बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर ये मुश्किल होता है, वहाँ पर ये इस तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, और ये सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर ऑटो सेल, ऑटो स्टॉप लॉस वगैरह ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। तो आज का टॉपिक बिल्कुल इतना ही था, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये है कि इसको लाइक कर दें। और फर्दर ये कि हमारा एक फ़ेसबुक का पेज भी है, हमने एक ग्रुप भी बनाया है फ़ेसबुक के ऊपर जिसमें हम रेगुलरली पोस्ट करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। आगे ये है कि हमारा ये कुछ वीडियोस कंप्लीट हो जाएं जिसमें हम आपको सिग्नल्स वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे। सो उसके लिए आप हमारा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन करें, पेज भी लाइक कर लें, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगी। हम ये है कि फ़र्दर वहाँ पर आपको अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।